स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें श्री रामकृष्ण देव की वेदांत साधना, इस अध्याय का हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि हलदारी का पूजा कार्य छोड़ना तथा अक्षय का आगमन, इस मुद्दे के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। श्री रामकृष्ण देव के वेदांत साधना में प्रवृत्त होने के समय उनके चचेरे भाई हलदारी दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री राधा गोविंद जी की सेवा में नियुक्त थे। श्री रामकृष्ण देव से आयु में बड़े होने के कारण तथा श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में कुछ व्युत्पत्ति रहने से अहंकार के वशीभूत होकर वे कभी कभी उनकी निंदा किया करते थे। कौन? हलदारी। एवं उनके आध्यात्मिक दर्शन तथा अवस्थाओं को मस्तिष्क का विकार कहा करते थे। इससे कुछ क्षुब्ध होकर श्री रामकृष्ण देव उनकी बातों को श्री जगदम्बा से निवेदन कर कैसे बारंबार आश्वस्त होते थे, इन बातों का उल्लेख इससे पहले किया जा चुका है। तो अभी जब ये चर्चा उठी है तो फिर हम लोग एक दृष्टि उसके ऊपर डाल देते हैं, क्या हुआ था उस समय। तो श्री रामकृष्ण देव को देखते ही जब पूजा करते थे तब हलदारी कहते थे कि रामकृष्ण, अब की बार मैंने तुमको पहचान लिया है। कि कौन? कि तुम कौन हो। फिर श्री रामकृष्ण देव हलदारी को बोलते थे, देखना फिर कभी गोलमाल न हो जाए। अभी तो तुम कह रहे हो कि मेरे अंदर देवी शक्ति है, मगर फिर गोलमाल न हो जाए, देखना। फिर कहते हैं, अब तुम मुझे कभी धोखे में नहीं डाल सकते, तुम्हारे अंदर अवश्य ही ईश्वर ही का आवेश विद्यमान है। अब मैंने ये ठीक ठीक जान लिया है। ये हलदारी कह रहे हैं श्री रामकृष्ण देव को। श्री रामकृष्ण फिर हंसते हैं, कहते हैं अच्छा है, देखा जाएगा। उसके बाद वो पंडित थे हलदारी, और फिर कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता, अध्यात्म, रामायण आदि शास्त्रों का विचार करके वो जब बैठते थे तो वो अहंकार में चूर हो जाते थे हलदारी। और कहते थे, तब श्री रामकृष्ण देव कहते थे उनको कि हलदारी, तुम जो ये पढ़ रहे हो, शास्त्र अध्ययन कर रहे हो, उसका तो ज्ञान मुझे पहले से ही है और जो कुछ है वो मैं समझ सकता हूँ। तो हलदारी फिर कहते हैं, अरे तू तो निपट मूर्ख है, इन बातों को क्या समझेगा, क्योंकि अहंकार में चूर्ण हो गए। फिर कहते, फिर श्री रामकृष्ण देव बोले, मेरे अंदर जो बैठा है ये सब शास्त्रों की बातें मुझे समझा देता है। फिर हलदारी फिर कहते हैं अहंकार में चूर्ण होके, जा जा मूर्ख कहीं का, कलयुग में कल्कि के सिवाय ईश्वर के और अवतार की बात किस शास्त्र में है? तू पागल हो गया है, इसलिए ऐसा सोचा करता है।
तो अहंकार में चूर्ण है। और पहले उन्हें कहा कि रामकृष्ण अब की बार मैंने तुमको पहचान लिया है, और फिर शास्त्र पढ़ने लगे तो अहंकार में चूर्ण हो गए, तब फिर उनको पागल कह रहे हैं। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अभी तो तुम ये कह रहे थे कि फिर कभी गड़बड़ी न होगी, तो फिर गड़बड़ कर दिया तुमने। तो ऐसा चलता रहता था। फिर एक बार हलदारी के जो पुत्र था उसका देहांत हो गया, तो हलदारी ने एक बार माँ भवतारिणी को, श्री माँ काली को तमोगुणी कह दिया। कहते हैं बलदार जी, तामसी मूर्ति की उपासना से क्या कभी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है? तुम उस देवी की उपासना क्यों करते हो? अब श्री रामकृष्ण देव को ये बात कह दी, माँ काली को तमोगुणी कह दिया, तामसी कह दिया, तो श्री रामकृष्ण देव को बहुत ही दुख हुआ और वो सीधे माँ के पास गए काली मंदिर में, और अश्रु आंखों में आंसू लिए माँ के पास निवेदन कर रहे हैं। तब माँ से कह रहे हैं श्री रामकृष्ण देव, माँ हलदारी शास्त्रज्ञ विद्वान है, वह तुझे तमोगुणी कह रहा है, क्या तू वास्तव में वैसी है? रोते रोते मां से प्रार्थना कर रहे श्री रामकृष्ण देव। तब श्री जगदम्बा के श्रीमुख से यथार्थ तत्वों को जानकर मां भवतारिणी ने श्री रामकृष्ण देव को समझा दिया, और उससे बहुत ही आनंदित हुए श्री रामकृष्ण देव, और दौड़ के हलदारी के पास गए, और हलदारी जहाँ बैठे हुए थे तो उसके कंधे के ऊपर चढ़ गए श्री रामकृष्ण देव। इतने आनंद हुए और कह रहे हैं, तू माँ को तामसी कहता है? क्या माँ तामसी है? माँ तो सब कुछ त्रिगुणमयी और साथ ही साथ शुद्ध सत्व गुणमयी है। और कंधे पे चढ़ के उसको कह रहे हैं। जैसे ही श्री रामकृष्ण देव हलदारी के कंधे के ऊपर चढ़े और उसका जो स्पर्श हुआ श्री रामकृष्ण देव का, उससे उसका मन परिवर्तन हो गया। और उसी समय हलदारी क्या कर रहे हैं, पुष्प चंदन आदि लेकर उन्होंने उनके पाद पद्मों में भक्तिपूर्वक अंजलि प्रदान की। भाव परिवर्तन हो गया। फिर कहते हैं, मामा जी तुम तो यह कहते थे कि श्री रामकृष्ण पर भूत का आवेश है, तो इस प्रकार तुमने उनकी पूजा क्यों की? ये कौन? हृदय कह रहा है। हृदय ने देखा ये कि हलदारी श्री रामकृष्ण देव की पूजा कर रहा है, और पहले तो कहता था कि वो पागल है। तब हलदारी बोलते हैं, पता नहीं रिदु, काली मंदिर से लौटकर उसने मुझे ऐसा कर डाला कि मैं सब कुछ भूलकर उसके अंदर साक्षात ईश्वर का प्रकाश देखने लगा। फिर कहते कि मैं कुछ भी नहीं समझ पाता हूँ, क्या हो गया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये भी एक बहुत विशेष घटना हुई थी। और दूसरी भी एक बहुत ही विशेष घटना थे, जब हलदारी ने जितने भी श्री रामकृष्ण देव को जो दर्शन हुए थे, और हलदारी जो शास्त्रज्ञ थे, और वो शास्त्र का आधार लेके श्री रामकृष्ण देव को कह रहे हैं कि आपके जितने भी दर्शन है वो सब मिथ्या है, आपकी मन की जो है भ्रमणा है। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, तब मैं ये सोचने लगा कि भावावेश में जिन ईश्वरी रूपों के मुझे दर्शन मिले हैं और जो आदेश प्राप्त हुआ है, वे क्या सभी भ्रमात्मक है? यदि ऐसा है तो माँ ने मुझे ठग लिया। क्यों? हलदारी पंडित है, शास्त्र का आधार लेके मुझे कह रहा है कि सब भ्रमात्मक है, तब तो मेरी माँ काली जो है मुझे ठग लिया। जितने भी दर्शन है सब गलत है, मिथ्या है। और ऐसे करके व्याकुल और क्षुब्ध होकर रोते हुए श्री रामकृष्ण देव माँ काली के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ निरक्षर मूर्ख होने के कारण
क्या मुझे इस प्रकार ठगना उचित है? रोते रोते कह रहे, एकदम शिशु की तरह, एक बालक की तरह, कि मुझे ठग लिया, मैं निरक्षर हूं इसलिए। फिर वो रुदन जो है ठहर नहीं रहा है, रो रहे हैं श्री रामकृष्ण देव, और तभी श्री रामकृष्ण देव को और एक दर्शन हो रहे हैं। ये कह रहे हैं, कोठी के अंदर बैठकर मैं रो रहा था, कुछ देर बाद मैं क्या देखता हूं कि फर्श से एकाएक ओस की तरह धुआं निकलने लगा। फर्श से एकाएक धुआं निकलने लगा और सामने के कुछ स्थल को उसने ढक लिया, पूरा धुआं हो गया। तदंतर उसके अंदर वक्षस्थल पर्यंत लंबी दाढ़ी युक्त एक गौर वर्ण, इतनी लंबी दाढ़ी थी कि पूरे छाती को वो कवर कर रही है। गौरवर्ण सौम्य जीवंत मुखमंडल दिखाई दिया उस धुएं में। मेरी और निश्चल दृष्टि से देखते हुए उस मूर्ति ने गंभीर स्वर से कहा, अरे तू भावमुखी रह, भावमुखी रह, भावमुखी रह। 3 बार कहा, तू भावमुखी रह। बोले तुम ये हलदारी की बात मत सुन और तुम भावमुखी रह। इस बार 3 बार इन शब्दों का उच्चारण करने के पश्चात वो मूर्ति धीरे धीरे पुनः उसी और विलीन हो गई। जहां से धुआं निकल रहा था वहीं पे विलीन हो गई, और ओस की तरह वह धुआं भी अंतर्हित हो गया। और इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव का जो मन है वो शांत हुआ। और दोबारा भी ऐसा ही एक दर्शन हुआ था। तब कह रहे हैं कि माँ ने उस समय रति की माँ नाम की एक महिला का वेश धारण कर घट के समीप आविर्भूत हो मुझे उपदेश दिया, तू भावमुखी रहा। तो ये भावमुखी रह जो घटना है वो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी उन्होंने साधनाएं की थी, फिर भी आखिरी में जो माँ का आदेश था तो भावमुखी रहा। हलदारी के तीव्र निंदात्मक वाक्यों से खिन्न होकर भावाविष्ट अवस्था में उनको किसी समय एक सौम्य मूर्ति का दर्शन हुआ, जो हमने अभी चर्चा की, तथा भावमुख अवस्था में रहने का देव आदेश प्राप्त हुआ था। संभवतः उन्हें वह दर्शन उनके वेदांत साधना में प्रवृत्त होने के कुछ दिन पूर्व प्राप्त हुआ था। वेदांत साधना करने से पहले ही ये घटना हुई थी। एवं मधुर भाव की साधना के समय उनको स्त्री वेश धारण कर रमणी की भांति रहते हुए देखकर ही हलदारी ने आत्मज्ञान शून्य कहकर उनकी भर्त्सना की थी। कि रमणी वेश में रहे हैं, पुरुष शरीर है मगर नारी का रूप धारण किए हैं श्री रामकृष्ण देव, तब आत्मज्ञान शून्य कहकर बोले उसमें उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे करके उनकी निंदा की थी। परमहंस परिव्राजक आचार्य श्रीमद तोतापुरी जी के दक्षिणेश्वर आगमन तथा अवस्थान के समय हलदारी काली मंदिर में रहते थे तथा समय समय पर उनके साथ शास्त्र चर्चा किया करते थे। अब स्वाभाविक है कि हलदारी तो है ही, पंडित है, और तोतापुरी जो है वो भी महाआचार्य है। वह अपने स्वयं श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुना है। श्रीमद तोतापुरी तथा हलदारी के इस प्रकार अध्यात्म रामायण, देखिए अभी ये बहुत सुंदर घटना हो रही है कि हलदारी और तोतापुरी दोनों शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, दोनों पंडित हैं, और जब हलदारी और तोतापुरी जी किसकी चर्चा करें, अध्यात्म रामायण, उसकी चर्चा में लग्न है। अध्यात्म रामायण की चर्चा के समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव को
श्री सीता तथा अनुज लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी का दिव्य दर्शन हुआ था। श्री रामकृष्ण देव को तीनों का दर्शन हुआ था। सीता मैया का तो दर्शन पहले ही हो चुका था पंचवटी में, और वो जो सीता मैया श्री रामकृष्ण देव के शरीर में समाहित हो गई थी। मगर ये दूसरी बार हुआ है जब ये दोनों शास्त्र चर्चा कर रहे हैं उस समय, और साथ में अनुज लक्ष्मण जी का भी हुआ और भगवान श्री रामचंद्र जी का भी दर्शन हुआ था। संभवतः सन 1835 के अंत में श्रीमद तोतापुरी जी दक्षिणेश्वर पधारे थे। उसके कुछ महीनों बाद शारीरिक अस्वस्थता के कारण हल्दारी ने काली मंदिर के कार्य से अवकाश ग्रहण किया था। कुछ कारण था, फिर काली मंदिर से जो पूजा कर रहे थे वो फिर उन्होंने छोड़ दिया था, तथा उनके स्थान पर श्री रामकृष्ण देव के भतीजे अक्षय की नियुक्ति हुई थी। फिर अक्षय जो है वो कर रहे थे पूजा। अब दूसरा टॉपिक है भाव समाधि में सिद्ध श्री रामकृष्ण देव का अद्वैत भाव की साधना में प्रवृत्त होने का कारण क्या है? क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने तंत्र की साधना की, मधुर भाव की साधना की, और मधुर भाव की साधना की चरम अवस्था उसको भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। तब फिर अब ये अद्वैत भाव की साधना में क्यों प्रवृत्त हुए? उसका कारण क्या है? तो यहाँ श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं, भक्तों का यह स्वभाव है कि वे कभी सायुज्य या निर्वाण मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। भक्त जो है वो हमेशा भगवान के साथ उनकी लीला जो है, उनकी सेवा ये करना चाहते हैं। तो इसलिए वो जो अद्वैत भाव है वो उनको पसंद नहीं, भक्त को। और निर्वाण मुक्ति वो भी प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। क्यों? नहीं, ईश्वर के साथ, भगवान के साथ उनकी सेवा का जो आनंद है, उसकी पूजा का जो आनंद है, वो आनंद वो प्राप्त करना चाहते हैं। शांत दास्यादि भाव विशेष का अवलंबन कर प्रेम की महिमा तथा मधुरिमा के आस्वादन के लिए ही वे सदा सचेष्ट रहते हैं। कोई भी भाव, कहते हैं कि दास्य भाव लीजिए, शांत भाव लीजिए, कोई भी भाव विशेष हो, उसको पकड़ के उसके द्वारा प्रेम की महिमा तथा मधुरिमा उसका आस्वादन लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम, उनकी सेवा, उसमें जो आनंद है वो अवर्णीय है। इसलिए कहते हैं, श्री राम प्रसाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, स्वयं चीनी बन जाने से कोई लाभ नहीं है माँ, मैं तो चीनी खाना पसंद करता हूं। बोले चीनी बनने से क्या लाभ है? मगर चीनी खाने से जो आनंद है, उसकी जो मिठास है, वो खाने से पता लगता है, चीनी बनने से कोई। तो अद्वैत भाव में, अद्वैत ब्रह्म वस्तु की प्राप्ति और वहाँ में निर्विकल्प समाधि में रहने से क्या लाभ है? बोले मैं तो ईश्वर की जो पूजा है, जो प्रेम है, उसकी सेवा है, उसमें जो आनंद है, तो भक्त की भाषा ये है, भक्त ये चाहते हैं। इसलिए देवी भक्त श्री राम प्रसाद जी का यह कथन सदा ही भक्त हृदय के स्वाभाविक उच्छ्वास के रूप में प्रसिद्ध है। ये स्वाभाविक है, भक्त के हृदय में यही जो बात है वो निकलती है। अतः भाव साधना की चरम सीमा में पहुंचकर भावातीत अद्वैत अवस्था की प्राप्ति के निमित्त श्री रामकृष्ण देव का प्रयास लोगों का कुछ विपरीत सा प्रतीत हो सकता है। बोले ये जो अद्वैत साधना करने जो श्री रामकृष्ण देव जा रहे हैं वो विपरीत सा प्रतीत हो रहा है, किंतु इस प्रकार सोचने के पूर्व
हमें यह स्मरण करना चाहिए कि श्री राम कृष्ण देव उस समय स्वतः प्रवृत्त होकर किसी कार्य को नहीं कर पाते थे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि श्री राम कृष्ण देव की जितनी भी आप दिव्य लीला देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसमें स्वतः अपनी इच्छा से वो कुछ नहीं करते थे। सब बोले माँ काली की इच्छा, माँ भवतारिणी की इच्छा। इसलिए ये जो अद्वैत भाव की जो साधना में प्रवृत्त हो रहे हैं, वो भी माँ काली की इच्छा से ही हो रहा है। श्री जगदम्बा के बालक श्री राम कृष्ण देव तब उन पर पूर्णतया निर्भर हो। किस पर? माँ जगदम्बा के ऊपर पूर्णतया निर्भर हो उनकी ओर दृष्टि निबद्ध कर दिन व्यतीत कर रहे थे, तथा वे जैसे उनको घुमा रही थी और फिरा रही थी, परम आनंदित हो वे वैसे ही चल रहे थे। माँ जैसे करा रही है वैसे ही श्री राम कृष्ण देव कर रहे थे। इसलिए जगन माता भी उनके संपूर्ण भार को स्वीकार कर अपने उद्देश्य विशेष के साधन के निमित्त, देखिए ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माँ का भी उद्देश्य क्या है, माँ भवतारिणी का भी कोई उद्देश्य है, उसको पूर्ण करने के लिए श्री राम कृष्ण देव का सहारा लेकर ये साधना करवा रहे हैं। इसलिए जगन माता भी उनके संपूर्ण भार को स्वीकार, कितने श्री राम कृष्ण देव का संपूर्ण भार स्वीकार कर लिया। जो भी साधना करने की इच्छा है माँ भवतारिणी की, वो श्री राम कृष्ण देव के द्वारा करा रही है, और उसमें जो भी आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति भी माँ भवतारिणी कर रही है। समय समय पर सब गुरु वहां उपस्थित होते हैं। अपने उद्देश्य विशेष के साधन के निमित्त श्री राम कृष्ण देव के अगोचर एक अदृष्ट पूर्व अभिनव आदर्श के अनुरूप उनका निर्माण कर रही थी। समस्त साधनों के अंत में श्री राम कृष्ण देव ने श्री जगदम्बा के उस उद्देश्य की उपलब्धि की थी जो मां का उद्देश्य था, एवं उसे हृदयम कर अपने जीवन के अवशिष्ट काल में मां के साथ प्रेम के द्वारा एकीभूत हो। देखिए शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। मां के साथ प्रेम के द्वारा एकीभूत हो उनके लोक कल्याण साधन रूप महान दायित्व को, कि मां ने जो दायित्व दिया है, श्री राम कृष्ण देव जितनी भी साधना कर रहे हैं वो मां भवतारिणी की इच्छा से हो रही है, और उसका उद्देश्य क्या है? बोले लोक कल्याण साधन रूप। इससे लोक कल्याण होगा। अपनी इच्छा से वो साधन नहीं कर रहे हैं, मां भवतारिणी की इच्छा से साधन कर रहे हैं, और करने से क्या होगा? बोले लोक कल्याण होगा। लोक कल्याण साधन रूप महान दायित्व को अपना समझते हुए आनंद पूर्वक निभाया था। वो दायित्व जो है अब मेरा है, और उनको आनंद पूर्वक निभा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भाव साधना की चरम अवस्था में अद्वैत भाव को प्राप्त करने का प्रयास युक्ति युक्त है, और एक प्रकार से विचार करने पर भी यह भली भांति अनुभव किया जा सकता है कि मधुर भाव की साधना के अनंतर श्री राम कृष्ण देव की अद्वैत भाव की साधना युक्ति युक्त थी। अब ये क्यों थी? तो कह रहे हैं भाव तथा भावातीत, ये दोनों राज्य परस्पर कार्य कारण संबंध से सदा बंधे हुए हैं। भाव और भावातीत। भावातीत क्या है? अद्वैत की। भाव क्या हो गया? बोले मधुर भाव की साधना, भगवान की लीला में, भगवान की सेवा में, उसके प्रेम में, दास्य भाव, मधुर भाव, ये जो भाव है, और भावातीत, ये दोनों राज्य परस्पर कार्य कारण संबंध से सदा बंधे हुए हैं।
क्योंकि अब ये भी बहुत पूर्ण एक वाक्य है यहाँ, भावातीत अद्वैत राज्य का भूमानंद ही, तो भावातीत का अद्वैत भाव का भूमानंद ही सीमाबद्ध होकर, जो आप निर्विकल्प समाधि में जो है, जो भाव है, वो भूमानंद ही सीमाबद्ध होकर भाव राज्य के दर्शन स्पर्शन आदि संभोग आनंद के रूप में अभिव्यक्त है। वो ही भाव राज्य का है। अद्वैत भाव में जो आपने उपलब्धि की है, वो ही भाव राज्य में सीमाबद्ध होकर अभिव्यक्त हो रहे हैं। अतः मधुर भाव की पराकाष्ठा प्राप्त कर भाव राज्य की चरम भूमि में पहुंचने के पश्चात भावातीत अद्वैत भूमि के अतिरिक्त उनका मन और किस और अग्रसर हो सकता है। कहते कि और कहाँ जाना है। भाव में जो है उन्होंने जो चरम उपलब्धि प्राप्त कर ली थी, अब वो मन अद्वैत भाव में जो है वही जाएगा। भावातीत अद्वैत भाव भूमि के अतिरिक्त उनका मन और किस और अग्रसर हो सकता था। ये स्वाभाविक है। श्री जगदम्बा की इच्छा अनुसार, फिर कह रहे हैं, श्री जगदम्बा की इच्छा अनुसार ही श्री रामकृष्ण देव अद्वैत भाव की साधना में अग्रसर हुए थे। सीधा कह रहे हैं। और मां भवतारिणी भी अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए श्री रामकृष्ण देव को साधन बनाकर वो अपना उद्देश्य सिद्ध कर रहे हैं। क्या उद्देश्य? लोक कल्याण साधन रूप महान दायित्व श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं ग्रहण कर लिया था। अब ये अद्वैत भाव की साधना करने के लिए श्रीमद तोतापुरी जी का आगमन। अब तोतापुरी जी यहाँ आ रहे हैं दक्षिणेश्वर, उसकी जो घटना है उसका विवरण है। गंगा सागर में स्नान तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री जगन्नाथ देव के साक्षात प्रकाश के दर्शन के निमित्त उस समय मध्य भारत से यथेष्ट भ्रमण करते हुए परिव्राजक आचार्य श्रीमद तोतापुरी जी बंग देश में आकर उपस्थित हुए थे। कहाँ से हुए थे? बोले गंगा सागर में स्नान वगैरह किया, जगन्नाथ जी के दर्शन के निमित्त जा रहे थे, तो उस समय वो वहाँ पे आए, बंगाल में आए। पूर्णतोया नर्मदा के तट पर दीर्घ काल तक एकांतवास करते हुए, मध्य भारत मीन्स कि नर्मदा का तट, वहाँ एकांत में साधना कर रहे थे। दीर्घ काल तक एकांतवास करते हुए भजन साधन में निमग्न रहकर उन्होंने इससे पूर्व निर्विकल्प समाधि मार्ग से ब्रह्म साक्षात्कार किया था। साधना करके उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार किया था। यह बात वहां के प्राचीन साधु वर्ग अभी तक कहते हैं। ये ब्रह्मज्ञ पुरुष थे वो श्रीमद तोतापुरी जी। ब्रह्मज्ञ बनने के बाद उनके मन में कुछ दिन तक यथेच्छ परिभ्रमण करने का संकल्प हुआ। और वो अनुभव जब हुआ उनको, तब थोड़ा तीर्थ भ्रमण करने की उनको इच्छा हुई। किसको? तोतापुरी जी को। तथा उसकी प्रेरणा से वे पूर्व भारत में आकर तीर्थाटन करते रहे। पूर्व भारत में, बंग देश में वो आके वहाँ पे तीर्थाटन कर रहे हैं। वो करते 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 फिर वो उनका आगमन हो रहा है। आत्माराम पुरुषों के लिए समाधि के अतिरिक्त काल में बाह्य जगत की उपलब्धि होने पर भी, देखिए, आत्माराम पुरुषों के लिए समाधि के अतिरिक्त
काल में बाह्य जगत की उपलब्धि होने पर भी ब्रह्म रूप से उसका उन्हें अनुभव होता रहता है। ब्रह्मज्ञ तो हो रहे हैं, हो गए, उसकी उपलब्धि हो गई, मगर बाह्य जगत जो है उसमें भी बाह्य जगत की उपलब्धि होने पर भी ब्रह्म रूप से उसका उन्हें अनुभव होता है। बाह्य जगत जो है वो ब्रह्म है, उसका भी उनको अनुभव होता रहता है। निर्विकल्प समाधि में तो हो गया, उससे जब नीचे उतरता है मन, तब भी उनका मन जो है वो अनुभव करता रहता है। माया कल्पित जगत के अंतर्गत विशेष विशेष व्यक्ति, देश, काल तथा पदार्थों में न्यूनाधिक रूप से ब्रह्म के प्रकाश की उपलब्धि करते हुए, देखिए उपलब्धि कर रहे हैं, ब्रह्म के प्रकाश की उपलब्धि करते हुए वे उस समय देवस्थान, तीर्थ तथा साधु दर्शन में प्रवृत्त होते हैं। अलग अलग जगह घूम रहे हैं। अतः ब्रह्मज्ञ तोतापुरी जी के लिए तीर्थ दर्शन में प्रवृत्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए वो घूम रहे थे। पूर्वोक्त दोनों तीर्थों का दर्शन कर भारत के वायव्य की ओर लौटते समय उनका दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ था। 3 दिन से अधिक किसी जगह न ठहरने का उनका नियम था। तोतापुरी जी इतने दिन से जो घूम रहे थे, मध्य भारत से लेके गंगा स्नान, गंगा सागर में स्नान किया, श्री जगन्नाथ देवी के दर्शन करने जा रहे थे, जो कहाँ भी घूम रहे थे 3 दिन से अधिक नहीं रात्रिवास नहीं करेंगे। इसलिए काली मंदिर में 3 दिन रहने का ही उन्होंने निश्चय किया था कि जब आगमन हुआ तो बोले यहाँ मैं आया हूँ, अब 3 दिन से ज़्यादा हम यहाँ नहीं ठहरेंगे। ये भी महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के साथ मुलाकात होने के बाद वो कितने दिन रहे? बहुत दिन रहे। कि पहले जो संकल्प किया था कि 3 दिन ही मैं रहूँगा, और जहाँ भी वो गए वो सिर्फ 3 दिन ही रहे थे। उनके ज्ञान के पूर्णता, संपादन तथा अपने बालक को उनके द्वारा वेदांत श्रवण कराने के लिए ही श्री जगदम्बा की प्रेरणा से उनका यहाँ आगमन हुआ था। फिर जगदम्बा की प्रेरणा से उनको भी जो प्रेरणा हुई तोतापुरी जी को, वो भी जगदम्बा की प्रेरणा से ही वो दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ था। इस बात को तब तक वे हृदयगम नहीं कर पाए थे। कौन? तोतापुरी जी। जब तक वो श्री रामकृष्ण देव के साथ परिचय नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई, वेदांत की साधना उन्होंने करवाई, तब तक उनको परिचय नहीं हुआ कि माँ की इच्छा से ही वो यहाँ आए थे और 3 दिन रुकने का उन्होंने निश्चय किया था। श्री रामकृष्ण देव तथा तोतापुरी जी का प्रथम संभाषण एवं वेदांत साधना के बारे में श्री रामकृष्ण देव की देव आदेश प्राप्ति। अब बहुत सुंदर घटना है। श्री तोतापुरी जी काली मंदिर में आकर सर्वप्रथम घाट पर अवस्थित विशाल चांदनी के नीचे पधारे। वहाँ पे एक घाट है, वहाँ पे एक मंडप है, उसको कहते हैं कि चांदनी नाम है उसका। तो वहाँ तोतापुरी जी पधारे। जैसे भैरवी ब्राह्मणी जब पधारी थी, श्री रामकृष्ण देव ने दूर से ही देखा और हृदय को बोला कि उनको बुला के ले आओ। तो हृदय कहते हैं कि अरे आपको तो पहचानते नहीं, मैं कैसे जाऊं? तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि नहीं, मेरा नाम बोलो, वो खुद चली आएगी। ठीक वैसे ही आज तोतापुरी जी का आगमन हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव उस समय वहां पर अन्य मनुष्य हो एक और बैठे हुए थे। कहाँ पे? जहाँ चांदनी है, घाट है, वहां पे बैठे हुए थे। उनके तपोदीप्त भावोज्वल मुखमंडल पर दृष्टि पड़ते ही, अब श्री रामकृष्ण देव तो अन्य मनुष्य थे, ऐसे ही बैठे हुए थे, मगर तोतापुरी जी ने श्री रामकृष्ण देव को पहचान देख लिया, वहां पे बैठे हुए।
और जैसे ही श्री रामकृष्ण देव ने तोतापुरी जो देखा तो देखा कि भावोज्वल तपोदीप्त भावोज्वल मुखमंडल पर दृष्टि पड़ते ही श्रीमद तोतापुरी जी उनकी ओर आकृष्ट हुए, खींच लिया उनको, बहुत आकृष्ट हुए, बहुत आनंदित भी हुए तथा अपने मन में उन्होंने यह अनुभव किया कि ये सामान्य पुरुष नहीं है। श्री रामकृष्ण देव को देख के ही तोतापुरी जी समझ गए, क्योंकि वो भी तो बड़े साधक है, ब्रह्मज्ञ पुरुष है। तो बोले ये जो है वो सामान्य पुरुष नहीं है। वेदांत साधना के लिए इस प्रकार उत्तम अधिकारी बहुत कम देखने में आते हैं। वो तो पूरे भारत भ्रमण कर रहे थे और बहुत साधकों को उन्होंने देखा, मगर जैसे ही श्री रामकृष्ण देव को देखा तो बोले ऐसे उत्तम अधिकारी बहुत कम देखने में आते हैं। तंत्र प्राण बंग देश में वेदांत के इस प्रकार के अधिकारी विद्यमान है, क्योंकि बंग देश में भक्ति का भाव ज़्यादा है। और इस भक्ति जैसे वातावरण में यहाँ सब भक्ति में रहते हैं, उसमें ऐसे वेदांत अधिकारी, वेदांत साधना के अधिकारी जो यहाँ विद्यमान है, यह सोचकर वे अत्यंत विस्मित हुए तथा श्री रामकृष्ण देव को भली भांति निरीक्षण करने के पश्चात स्वतः प्रेरित होकर उन्होंने पूछा। जैसे श्री रामकृष्ण देव को तो पता नहीं, तो अन्य मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके पास गए और श्री रामकृष्ण देव को भली भांति उन्होंने निरीक्षण किया, पूरे उनके शरीर को पूरा निरीक्षण किया। पहली दृष्टि में तो पहचान किया कि ये सामान्य पुरुष नहीं है, फिर निरीक्षण किया और देखा कि ऐसे जो अधिकारी वेदांत की साधना के लिए अधिकारी है, ऐसे बंग देश में, वो तो आश्चर्य की बात है। और स्वतः प्रेरित होकर उनसे कह रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव से पूछ रहे हैं, तुम उत्तम अधिकारी प्रतीत हो रहे हो, क्या तुम वेदांत साधना करना चाहते हो? सीधा कह दिया, तुम उत्तम अधिकारी प्रतीत हो रहे हो, क्या तुम वेदांत साधना करना चाहते हो? अब तोतापुरी का जो शरीर था वो दीर्घकाय थे एकदम, तो कह रहे हैं जटाजूटधारी, लंबी सी दाढ़ी होगी, जटा है, दीर्घकाय है। और जटाजूटधारी दीर्घकाय नग्न सन्यासी के इस प्रश्न को सुनकर श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया। वो तो अन्य मनुष्य बैठे हुए हैं, और तोतापुरी जी ने तुरंत प्रश्न किया, क्या वेदांत साधना करेंगे? और उसका रूप देखकर श्री रामकृष्ण देव उत्तर दे रहे हैं, करने न करने के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्या तुम वेदांत साधना करना चाहते हो? इतनी बड़ी साधना है, वो तुम क्या करने चाहते हो? श्री रामकृष्ण देव का उत्तर देखिए कितना सरल उत्तर है। बोले करने न करने में के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। बोले मैं वेदांत साधना करूंगा नहीं करूंगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मेरी माँ सब कुछ जानती है, उनका आदेश मिलने पर कर सकता हूं। मेरी माँ सब कुछ जानती है और उनका आदेश मिलने पर मैं कर सकता हूं। एकदम सरल सा उत्तर है। श्रीमद तोतापुरी फिर कह रहे हैं,
अब श्रीमद तोतापुरी को जैसे कहा ना कि मेरी माँ सब कुछ जानती है, उनका आदेश मिलने पर मैं कर सकता। अब तोतापुरी जी को ऐसा लगा कि गर्भधारिणी जो माँ है उनके घर में रहती होगी, तो उनकी अनुमति लेके वो साधना करेंगे, ऐसा उनका अनुमान था। तब तोतापुरी जी कह रहे हैं तो फिर जाओ, अपनी माँ से पूछकर मुझे जवाब दो। जाओ, बोले घर जाओ और अपनी जो माँ है, गर्भधारिणी माँ है, उसको, वो ऐसे सोच रहे हैं कि गर्भधारिणी माँ है, उसके वहाँ जाओ और पूछ के आओ। तो फिर जाओ, अपनी माँ से पूछकर मुझे जवाब दो, क्योंकि दीर्घ काल तक मैं यहाँ पर नहीं ठहरूंगा। क्योंकि उन्होंने जैसे ही वो दक्षिण से चांदनी में आए, तभी उन्होंने निर्णय कर लिया था कि मैं यहाँ 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहूँगा। इसलिए कहा कि यदि वेदांत साधना करना हो तो मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रहूँगा, दीर्घकाल तक अपनी माँ से पूछ के आ जाइए और जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। अब ये जो बातें हो रही है ना, उसमें ये जो श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज ने जो शब्द लिखे हुए हैं, जो वाक्य लिखे हुए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस ग्रंथ में लिखे हुए जो भी वाक्य है वो भक्तों को सुनाने की मैं कोशिश करता हूँ। इसी वाक्यों को यदि मैं पढ़ के अपने यदि शब्दों से उसका मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ तो वो भूल होगी। इसलिए हमेशा इस ग्रंथ में लिखे हुए एक एक शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तोतापुरी जी ने क्या कहा, श्री रामकृष्ण देव ने क्या उत्तर दिया, उसके एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। श्री रामकृष्ण देव उस बात पर और कोई उत्तर न देकर धीरे धीरे श्री जगदम्बा के मंदिर में उपस्थित हुए। अब उन्होंने कह दिया जाओ माँ को पूछ के आओ और उत्तर दो। श्री रामकृष्ण देव ने कुछ उत्तर नहीं दिया और वो तो माँ भवतारिणी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ घाट है, चांदनी घाट है, वहाँ से वो माँ भवतारिणी की मंदिर की तरफ जा रहे हैं। एवं भावाविष्ट हो उन्होंने श्री जगन्माता की इस वाणी को श्रवण किया। जैसे ही माँ के पास गए और माँ से कहा कि श्रीमद तोतापुरी जी आए हैं, वेदांत साधना करवाना चाहते हैं, करूं या ना करूं। तब माँ भवतारिणी श्री रामकृष्ण देव को कह रहे हैं, जाओ सीखो, तुम्हें सिखाने के लिए ही सन्यासी का यहाँ आगमन हुआ है। किसकी प्रेरणा से आगमन हुआ है? माँ भवतारिणी की इच्छा से, उनकी प्रेरणा से, श्री रामकृष्ण देव की इच्छा से नहीं। माँ भवतारिणी श्री रामकृष्ण का देव का अवलंबन करके वेदांत साधना करने के बाद संसार में इसके ये मार्ग के द्वारा भी ईश्वर दर्शन हो सकता है। और श्री रामकृष्ण देव की जो इच्छा थी कि विभिन्न मार्गों के द्वारा मैं अपनी माँ काली को देखना चाहता हूँ, तो माँ भवतारिणी ने श्री रामकृष्ण देव का सब भार ग्रहण किया और समस्त गुरु जितने भी थे, जितनी भी साधन पद्धतियाँ थी और जितनी भी व्यवस्था थी, माँ भवतारिणी ने पूर्ण की थी। तो इस बार भी जब श्री रामकृष्ण देव जा रहे हैं मंदिर में, तो माँ ने कहा, जाओ सीखो, तुम्हें सिखाने के लिए ही सन्यासी का यहाँ आगमन हुआ है। ये दोनों के बीच जो वार्तालाप हो रहे हैं, ये वार्तालाप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें जो एक एक शब्द है, माँ भवतारिणी ने क्या कहा, श्री जगदम्बा के संबंध में श्रीमद तोतापुरी जी की धारणा। अर्धबाह्य भावाविष्ट अवस्था में हर्षोत्फुल्ल होकर तब श्री रामकृष्ण देव श्री तोतापुरी जी के समीप उपस्थित हुए। जैसे ही माँ ने कहा कि जाओ, तुम्हारे लिए तो उनको भेजा है,
और इतने आनंदित हो गए श्री राम कृष्णदेव, और श्री राम कृष्णदेव श्रीमद तोतापुरी जी के सामने उपस्थित हो रहे हैं, तथा उन्होंने अपनी माँ के इस देव आदेश को उनसे निवेदित किया। श्री राम कृष्णदेव तो मंदिर से आए, वो तो उसको तो ऐसा था कि वो तो गर्भधारिणी माँ के पास जाके पूछ के आएंगे कि मैं वेदांत साधना करूं कि नहीं, और देखा वो तो चले गए माँ बहुतारिणी के मंदिर में और वहाँ से लौट रहे हैं, और फिर श्री राम कृष्णदेव ये देव आदेश हुआ है वो तोतापुरी जी को बता रहे हैं। मंदिर में प्रतिष्ठित देवी को ही श्री राम कृष्णदेव प्रेमवश इस प्रकार मातृ संबोधन कर रहे हैं। देवी को मातृ संबोधन कर रहे हैं कि मेरी माँ को पूछ के, वो सब जानती है, करना नहीं करना मैं कुछ नहीं जानता, मेरी माँ सब कुछ जानती है, वो बोलेगी तो मैं करूँगा। ये सब जो, ये तो वेदांत के साधक थे तोतापुरी जी, तो उसको आश्चर्य हुआ कि मंदिर में प्रतिष्ठित देवी को ही श्री रामकृष्ण देव मातृ संबोधन कर रहे हैं। यह जानकर श्रीमद तोतापुरी जी उनकी बाल सदस्य सरलता से मुग्ध अवश्य हुए। एक शिशु जैसे, एक छोटे से बालक जैसे, तुम ये करोगे? नहीं, मैं माँ को पूछ के आता हूँ, जैसे बालक छोटा जैसे कहते हैं, तो उसमें मुग्ध हो गए, मुग्ध अवश्य हुए। किंतु उनका यह आचरण अज्ञता व कुसंस्कार जनित है, ऐसी उन्हें धारणा हुई। क्यों? क्योंकि वो तो वेदांत के साधक थे, बोले तो कुसंस्कार है और अज्ञता, तो अज्ञान है। अतः हम ये अनुभव कर सकते हैं कि इस प्रकार के सिद्धांत के फलस्वरूप उस समय उनके ओष्ठ पर करुणा तथा व्यंग मिश्रित। अब वो तो माँ कुछ स्वीकारते नहीं हैं, और श्री रामकृष्ण देव दौड़ के चले गए माँ के पास। अब जब माँ ने आदेश दिया, ये सुन के तोतापुरी जी के फोटो के ऊपर हंसी आ गई, मगर हंसी में क्या था? बोले थोड़ा व्यंग था। अरे ऐसा कभी हो सकता है? व्यंग मिश्रित और करुणा भी होगी, करुणा तथा व्यंग मिश्रित मंद हास्य उत्पन्न हुआ। किसके ऊपर? तोतापुरी जी के होठों के ऊपर। क्योंकि श्रीमद तोतापुरी जी की तीक्ष्ण बुद्धि वेदांत प्रतिपादित कर्म फल प्रदाता ईश्वर के अतिरिक्त और किसी देव देवी के सम्मुख सिर नहीं झुकाती थी। शास्त्रज्ञ थे, ब्रह्मज्ञ थे, तो उनकी जो बुद्धि है किसी के सामने सिर नहीं झुकाती थी। कैसी बुद्धि? तो बोले तीक्ष्ण बुद्धि। वेदांत प्रतिपादित कर्मफल प्रदाता ईश्वर के अतिरिक्त और किसी के सामने उसका सिर नहीं झुकता था। और ये श्री रामकृष्ण देव कह रहे कि मेरी माँ ने कहा, बहुतारिणी माँ ने, वो स्वीकार्य नहीं था। एवं ब्रह्म ध्यान परायण संयमी साधक के लिए इस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व मात्र में श्रद्धापूर्ण विश्वास के अतिरिक्त स्वयं कृपा प्रार्थी बनकर उनकी भक्ति तथा उपासनादि करने की कोई आवश्यकता है, इस बात को स्वीकार नहीं करती थी। बोले ये उपासना की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो आत्मा के चिंतन में, ब्रह्म के चिंतन में लीन होके ब्रह्मज्ञ बन गए थे, तो उपासना की, भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं बोलते, स्वीकार नहीं करती थी। तथा त्रिगुणात्मिका ब्रह्म शक्ति माया ब्रह्म मात्र है, ऐसी धारणा कर तोतापुरी जी उसके व्यक्तिगत अस्तित्व को मानना या उसकी प्रसन्नता के निमित्त उपासना आदि करना अनावश्यक समझते थे। बोले माँ बहुतारिणी की या किसी भी देवी देवता की बोले उपासना करना की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसको पसंद करने के लिए उसकी उपासना करना भी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी धारणा तोतापुरी जी की थी, क्योंकि वेदांत के साधक थे वो। अब देखिए ये दोनों जो है,
श्री रामकृष्ण देव के अंदर जो भक्ति है और तोतापुरी के अंदर जो वेदांत का जो भाव है, ये कैसे दोनों एक साथ मिलेंगे माँ भवतारिणी की इच्छा से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू में ही श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मैं माँ की अनुमति के सिवा नहीं कर सकता, और ये दोनों का जो मिलन हो रहा है, और मिलन होने के बाद जब वेदांत साधना करेंगे और जब उपलब्धि करेंगे श्री रामकृष्ण देव उस अद्वैत की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। फलतः अज्ञान के बंधन से मुक्त होने के निमित्त पुरुषार्थ के अवलंबन के सिवा साधक के लिए ईश्वर या शक्ति समन्वित ब्रह्म से याचना व सहायता प्रार्थना करने की किंचित मात्र की उपयोगिता को वे हृदय से अनुभव नहीं करते थे, एवं लोग भ्रांत संस्कार वशी ऐसा किया करते थे, यह उनका मत था। अस्तु, अब समय हो चुका है, इसी चर्चा को हम फिर अगले क्लास में आगे बढ़ाएंगे। श्री राम कृष्ण देव की वेदांत साधना। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।